हाय एवरीवन, वेलकम बैक नाइटी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, हानिया आमिर ने इसे वेयर की थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एम साइज में आपको ये ड्रेस कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो फर्स्टली हम ड्रेस की कटिंग करेंगे एंड इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सो फर्स्टली कुर्ता कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, फोल्ड फैब्रिक विद 11 इंचज की है एंड लेंथ मैंने इसकी 35 इंचज की ली है। टोटल 33 इंचज की लेंथ बचेगी फोल्ड होके। तो यहाँ से शोल्डर के लिए और आर्म होल के लिए 7 इंचज पे मार्क कर लेंगे सिंपली। एंड यहाँ से हमने चेस्ट के लिए मार्क करना है। चेस्ट का 1/4 लेना है एंड में 1 इंच प्लस करके यहाँ मार्क कर देना है। इसके बाद आर्म होल में शेप देनी है एंड यहाँ से हमने वेस्ट लेंथ के लिए मार्क करना है 13 इंचज पे एंड हिप लेंथ के लिए 19 इंचज पे मार्क करके इन मार्क को इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। एंड यहाँ पे वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट का 1/4 ले लेंगे, 1 इंच ऐड करके यहाँ मार्क करना है। हिप के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। लेंथ और विड्थ मैंने यहाँ लिख दिया एंड यहाँ पे हमने सिंपली 7 इंच पे मार्क करके यहाँ 3 इंचज पे इस तरह मार्क करना है और इससे आगे हमने 1 इंच पे मार्क करना है एंड यहाँ हमने 3 इंचज पे मार्क करके इस तरह से स्लीव्स की शेप देनी है। एंड यहाँ से हमने 8 इंचज पे मार्क करना है एंड यहाँ से हमने 7 और यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करके इस तरह से मार्किंग को मिलाना है। एंड ये हमारी स्लीव्स भी कट गई है एंड इसके बाद हम प्लाजो का कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। सो प्लाजो की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आपको लंबाई में प्लाजो आता है। तो मैंने यहाँ पर 38 इंचज की लेंथ और फैब्रिक की विड्थ मैंने 14 इंचज की ले ली है। सो यहाँ पे बेल्ट का मार्क करेंगे तो अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हिप साइज जितना भी है उसका 1/4 लेना है और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ मार्क कर देना है। तो टोटल 12 इंचज पे मैंने मार्क किया है 36 हिप साइज के हिसाब से। एंड क्रॉच के लिए भी मैंने यहाँ 11 इंचज पे मार्क कर लिया है। तो यहाँ हमारा 2 इंच क्रॉच के लिए बच गया है एंड इसके बाद हम इसे इस तरह से क्रॉच वाली शेप दे देंगे। एंड यहाँ से मैं 11 इंचज पे मार्क कर रही हूँ। आप बॉटम की जितनी भी चौड़ाई लेना चाहें ले सकती हैं। एंड यहाँ से हमने इस तरह से शेप देनी है और इस मार्क को यहाँ से इस तरह मिलाना है। सो ये मीडियम साइज में मैंने प्लाजो कट किया है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कट करना और फैब्रिक की चौड़ाई भी उसी के अकॉर्डिंग लेनी होगी। एंड ये देखिए, इस तरह से हमने पूरा सूट जो है कट कर लिया है। अब हम इसके नेक कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ से नेक की विड्थ ली है 3 इंचज की एंड बैक नेक को डिप करा है हमने 1/2 इंच पे और इस तरह इसमें थोड़ा राउंड शेप दी है और इसके बाद कटिंग कर दिया है। तो ये हमारा बैक नेक कट कर रेडी है। अभी हमने फ्रंट नेक कटिंग करना है। तो यहाँ से नेक की विड्थ ली है 3 इंचज एंड नेक को डिप कर रहे हैं हम यहाँ 4 इंचज पे एंड यहाँ पे भी हमने 3 इंचज पे मार्क करके बॉक्स बनाना है। एंड यहाँ से हमने राउंड शेप देना है एंड यहाँ से मैं 8 इंचज पे मार्क कर रही हूँ एंड यहाँ से 1/2 इंचज पे मार्क करने हैं। तो इस तरह से हाफ इंच पे मार्क करके इस मार्किंग को इस तरह से स्ट्रेट करना है यहाँ पे एंड यहाँ पे इस तरह से मार्क करना है थोड़ा क्रॉस में। तो पहले नेक को कट कर लेंगे एंड इसके बाद दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से मार्क करना है। 8 इंच पे मार्क करना है, हाफ इंच मार्क करके स्ट्रेट करना है मार्क को और यहाँ से क्रॉस करना है एंड इसे बिल्कुल सेंटर से 8 इंच वाले मार्क तक कटिंग कर लेना है एंड यहाँ से भी कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक कट गया है। अभी हमने एक स्ट्रिप ली है 3 इंच चौड़ी है और 12 इंच इसकी लेंथ है। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने हाफ इंच पे दोनों साइड से मार्क कर लिया है एंड यहाँ पे इसे रख के यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। एंड एक स्ट्रिप हमने ओढ़ ली है इतनी ही चौड़ी और इतनी ही लंबी एंड यहाँ पे हमने यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद
इस तरह से वो जो हमारे कट थे उन पर ही इस तरह से कट करना है। एंड ये जो हमारी स्ट्रिप है इन्हें इस तरह से सीधी तरफ को लाना है दोनों स्ट्रिप को। और ये एक स्ट्रिप मैंने काट ली है लगभग 2.5 इंच की, और यहाँ से मैंने थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करा है और फिर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। एंड इसे हम अंदर की तरफ पलट देंगे। और ये जो हमारी दूसरी वाली स्ट्रिप है इसे हमने कुछ इस तरह से पहले थोड़ा सा फोल्ड करा एंड फिर यहाँ पे सिलाई को दबाते हुए यहाँ तक स्टिच करना है। अभी मैंने स्टिच नहीं किया है, पिन अप कर लिया है। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रिप को रखना है नीचे वाली स्ट्रिप के ऊपर। एंड यहाँ से हमने इस तरह से 2 इंच लगभग इसे काट दिया है। एंड नीचे से हमने इसे इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से सेट कर लिया है। तो चलिए आपको मशीन पर दिखाती हूँ किस तरह से इसे स्टिच करना है। तो यहाँ तक मैंने इसमें सिलाई लगाई है। अभी इस तरह से स्ट्रिप को दबा देंगे ऊपर वाली स्ट्रिप के नीचे एंड फिर दोनों को इस तरह से सिलना है। और पहले यहाँ तक सिलाई लानी है हमने। एंड अभी हमने इस तरह से सेट करनी है ये स्ट्रिप, इस तरह से ऊपर नीचे करनी है। तो ये देखिए मैंने पहले यहाँ से 4 इंचेस पे मार्क कर लिया है एंड 4 इंच मार्क तक ही हमने स्टिच कर देना है। एंड यहाँ से हमने इस तरह से पक्का कर लेना है। तो ये हमारी नीचे वाली स्ट्रिप भी अटैच होगी ऊपर वाली स्ट्रिप के नीचे। तो इस तरह से हमने नेक बना दिया है। अभी हमने बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट पर उल्टा करके रखना है और शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने शोल्डर स्टिच कर दिए हैं। एंड इसके बाद हम इस तरह से नेक को मेजर करेंगे कॉलर बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं इस तरह से यहाँ से सेंटर से मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पर 9.6 इंच आया है। एंड इसके बाद पेपर पेस्टिंग लिए है एंड इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लिया है। एंड यहाँ से 1 इंच पे मार्क किया है एंड कुछ इस तरह से शेप दी है। इसके ऊपर से 1 इंच पे मार्क किया है, मार्क को गहरा कर दिया है। फिर यहाँ से मेजर किया है वही 9.6 इंच पे मार्क करना है। एंड इस तरह से इसमें कॉलर वाली इस तरह से शेप देनी है। तो ये हमारा राउंड कॉलर कटिंग होकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड कॉलर कट हो चुका है। एंड अभी मैंने इस तरह से एक फैब्रिक लिया है, फैब्रिक पर शाइनिंग वाली साइड से इस कॉलर को मैंने रख दिया है एंड फिर इसे आयरन से मैंने फैब्रिक पर चिपका दिया है। ऊपर से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है एंड साइड से भी और नीचे से भी। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे तीनों साइड से कट कर लिया है। एंड फिर हम इसे नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे और इस तरह से इसे फिर से फैब्रिक पर रखेंगे। तो ऊपर वाले मार्जिन और साइड वाला मार्जिन बराबर लेना है, नीचे से हमने फिर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस तरह से फिर से कटिंग करनी है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से कॉलर वगैरह हमने सेट कर दिया है। अभी उल्टी साइड से कॉलर को रखना है, सेंटर से सेंटर मिला देना है एंड इस तरह से यहाँ तक स्टिच करना है, यहाँ तक और दूसरी वाली साइड से भी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। एंड फिर कॉलर को राइट वाली साइड मैंने इस तरह से पलट लिया है और ये जो सिलाई वाला मार्जिन है इसे मैंने कॉलर के अंदर इस तरह से करके और कॉलर के किनारे किनारे पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से ये कॉलर बनकर रेडी हो गया है। एंड इसके बाद हमने स्लीव्स लिए हैं। तो स्लीव्स के सेंटर को हमने आर्म होल के सेंटर से रखकर इस तरह से इसे सिल देना है। दोनों स्लीव्स को हमने इसी तरह से जॉइंट करना है, नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह मैंने स्लीव्स भी जॉइंट कर दिए हैं एंड इस तरह से उल्टा करके रखा है कुर्ती को। साइड से फिटिंग कर लेंगे और चाक और दामन फोल्ड वगैरह कर लेंगे एंड इसके बाद कुर्ती सिलकर रेडी हो जाएगी। फिर मैंने इस तरह से अपना प्लाजो ले लिया है, साइड से इसके क्रॉच मैंने स्टिच कर दिए हैं
उल्टी साइड से एंड नीचे से हम या तो फोल्ड कर लेंगे या पिको वगैरह कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है एंड ये स्टिच हो गए हैं क्रोच, और इसे इस तरह से कपड़े को रखना है और नीचे से हमने इसमें इस तरह से सिलाई लगानी है। लेंथ मैंने ऊपर की बेल्ट जितनी ले ली है इस तरह से, एंड स्ट्रिप को मैंने सीधा करके इसके अंदर डाल दिया है एंड यहाँ से मैं इस तरह से इस स्ट्रिप को सिल दूंगी गोलाई में। एंड ये देखिए मैंने इस तरह से इसे सिल दिया है एंड इसे इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा छोड़ देना है इलास्टिक के लिए। सो इस तरह से मैंने सिल दिया है। अभी हम इसमें इलास्टिक डालकर सेट कर लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो एंड कुर्ती सिलकर रेडी है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। जो भी न्यू ऑडियंस मेरी इस वीडियो को देख रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रेंडिंग ड्रेसेस के ट्यूटोरियल मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।